आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना में 12 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक होने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने के लिए 18 विपक्षी दलों के नेताओं के जुटान का दावा किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या विपक्षी एकता की कमान नीतीश को दी जाएगी। बारह जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। उससे पहले ही रविवार को जब नीतीश कुमार जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे तो माहौल कुछ इन पंक्तियों से गूंज रहा था। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश पीएम बनेंगे या नहीं, पीएम कैंडिडेट भी बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल विपक्षी दलों की बैठक की तारीख और जगह जरूर तय हो गया है। पटना के ज्ञान भवन में 12 जून को सियासी महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें 18 विपक्षी दलों की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी विरोधी दल शामिल होंगे और इसी बड़ी बैठक में बीजेपी के खिलाफ 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। वैसे दावा यही किया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं की महाबैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगी। विपक्षी एकता की मुहिम जो चल रही है, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिनकी बैठक 12 को होना है। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सहित कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। देखना ये होगा कि बैठक में विपक्षी एकता बन पाती है या नहीं, क्योंकि सवाल पीएम की एक कुर्सी यानी एक अनार और कई दावेदार जैसी है। विपक्षी खेमे के कई चेहरे हैं जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि विपक्षी एकता की कमान क्या नीतीश के नाम रहने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना में 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक को लेकर जेडीयू उत्साहित है। बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक होना गर्व की बात है। सीएम नीतीश कुमार की मुहिम को सफलता मिल रही है। उमेश कुशवाहा से बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मैं पहली बार बंगाल में आया। 12 तारीख को पटना में एक बड़ी बैठक है, जिसमें बीजेपी के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं वो एक साथ बैठेंगी और 2024 की रणनीति बनाई जाएगी। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की एक बैठक में दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश जी ने जो बात बताई कि 12 तारीख को पटना बैठक है, इसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? तो गर्व की बात है, फख्र की बात है कि हमारे यहाँ हमारे बिहार में ही इस तरह की जो है बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे लिए गौरव की बात है। निश्चित ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया कि जितने भी विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, उसमें हम सफलता की ओर देख रहे हैं। समय में नीतीश कुमार को इसका फायदा भी मिल सकता है कि अगर बिहार में होता है, राजधानी पटना में होता है, तो कल के देश में 2024 में एक चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार उभर सकते हैं। देखिए, चेहरे के तौर पर तो निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय थोड़े है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे नेता, लेकिन हमारे नेता सब चीज़ से उसका पूरा पात्रता रखते हैं। लेकिन हम लोग ने मुहिम को, हमारे नेता ने कहा कि हम विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं। विपक्षी जो मत है, भाजपा विरोधी मत है, उसको हम लोग एकजुट कर रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बिहार में सियासत जारी है। जेडीयू ने अपने ही राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति पर जोरदार हमला बोला। जेडीयू ने हरिवंश पर जमीर बेचने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि कार्यक्रम में शामिल होकर हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर को बेच दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे, वहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नीरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने पत्रकारिता को कलंकित कर दिया। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया है कि आज यह तय हो गया कि हरिवंश किसके संपर्क में है।
संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत बिहार में हो रही है। जदयू समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण इसमें शामिल होते हैं, उनका भाषण भी होता है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, आपके पार्टी के सांसद हैं, वो उसमें शामिल होते हैं और आप लोग यहाँ धरना पर बैठते हैं। हमारी जो आशंका थी पार्टी की, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। ये हमारे पुरखे का पार्लियामेंट और मोदी पार्लियामेंट यह है, यह तस्वीर ही बयां कर रहा है कि कलंक का इतिहास का लिखा गया। और हमारे दल के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आपकी लेखनी का क्या हो गया सिताब दियारा की उस भूमि से कि जब लोकतंत्र करा रहा था, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर जेडीयू के द्वारा दिए गए बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पर इस तरह से जेडीयू के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले अपना पॉलिटिकल डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होना हरिवंश नारायण सिंह को भारी पड़ सकता है। जदयू ने अब उन पर हमला तेज कर दिया है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट जी। जिस तरीके से जदयू के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है, क्या कहें? नीतीश बाबू तो बेचते बेचते थक गए। नीतीश बाबू ने राजनीतिक जमीर तो कई बार बेचा। इनका पॉलिटिकल डीएनए अपना तो चेक करें। नीतीश बाबू 77 में कपूरी ठाकुर का विरोध करने वाला कौन व्यक्ति था? यही नीतीश बाबू थे। तो नीतीश जी ने ही बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को खराब कर दिया। अब इनको कोई नैतिक अधिकार जनता दल यूनाइटेड को नहीं रह जाता है कि वो इस तरह का कोई बयान दे। लेकिन हरिवंश साहू तो एक तरह से संवैधानिक पद पर हैं, उन पर कटाक्ष करना तो एक तरह से राजनीतिक मर्यादा को समाप्त करना है। लेकिन उन पर कार्रवाई होगी तो क्या आप लोग पक्ष में आएंगे, उनके बचाव में आएंगे? ये तो उनके पार्टी के अंदर का मामला, उसमें हमारा कुछ नहीं रहा। तो बिल्कुल बीजेपी ने साफ जरूर कर दिया है कि जदयू का मामला है, लेकिन जिस तरीके से हरिवंश नारायण नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और अब जो जदयू का बयान आ रहा है, उससे साफ है कि उन पर पार्टी कार्रवाई का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर जेडीयू की तरफ से शुरू हुई बयानबाजी पर अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हरिवंश जी का झुकाव पहले से ही बीजेपी की तरफ रहा है और अगर वे बीजेपी में चले जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उपसभापति महोदय हरिवंश बाबू, मुझे जो सूचना है विधायक दल के नाते कि ये बीजेपी से बहुत क्लोज हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी के पार्टी के अंदर चले जाएं, इसलिए कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। ऐसे ये अंदरूनी मामला है जदयू का, ये तो आदरणीय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी से पूछिए। राज्यसभा के उपसभापति के बचाव में बीजेपी उतर आई है, जबकि कांग्रेस ने हरिवंश पर निशाना साधा। आरजेडी इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रही है। हरिवंश जी में जमीर था कभी नहीं रहा। उनके पत्रकारिता के दौर को याद कीजिए, जमीर वाले आदमी कब रहे हरिवंश जी। माननीय नीतीश कुमार जी का वो चयन ही गलत था। पता नहीं कैसे उन्होंने उनका चयन किया। आज निश्चित तौर पर उनको अपने चयन पर अफसोस हो रहा। राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी कल संसद भवन के उद्घाटन समारोह में थे। अब ये जेडीयू के माननीय सांसद हैं, जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस बीजेपी के विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस अब तक उनसे कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस ने उनके परिचितों के घर पर भी छापेमारी की। पुलिस अब कुर्की जब्ती को लेकर तैयार है। पुलिस का कहना है कि अगर फरार चल रहे विधायक ने सरेंडर नहीं किया तो जल्द उनके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से राजद नेता तुलसी राय ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन अपहरण करके उनके जो कोल्ड स्टोर है वहां तक ले जाया गया था, इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। साथ ही साथ एक हथियार व 4 कारतूस बरामद हुए थे। तो इन सभी मामलों में अब विधायक राजू सिंह की मुश्किलें जो है वह बढ़ती हुई दिख रही है।
मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात की। पारू से बीजेपी विधायक अशोक सिंह, बरूराज विधायक करुण सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने एसएसपी और डीएम से मुलाकात कर एकतरफा कार्रवाई नहीं करने की अपील की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राजू सिंह को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती तो बीजेपी मुजफ्फरपुर से पटना तक सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। आश्वासन मिला है, देखिए क्या होता है, नहीं तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। हर चीज जो नियम कानून है जरूर उसका ये करेंगे। अब अरविंद बाबू बोले और कोई राजू सिंह क्रिमिनल और आतंकवादी नहीं है। तुलसी राय ने जो आरोप लगाया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे वो तो अपने क्रिमिनल है, उसके बारे में कोर्ट में जाइए, आपको रंजन भाई जी को है 24 केस है, वो तो अपने शुद्ध क्रिमिनल है। राजू सिंह को क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है, एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। और राजू सिंह मान के वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरह से मान कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है, नहीं तो एक से एक क्रिमिनल मान की क्राइम कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है? महीनों बीत जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।